हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। तो देखो, हमने अकाउंट्स के मार्क्स वेटेज को समझ लिया कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। बिजनेस स्टडीज़ के भी समझ लिए, ठीक है, कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। अब बारी है इकोनॉमिक्स का, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सेम एज अकाउंट्स। एंड बिजनेस स्टडीज़ भी इंटरेस्टिंग है, बट इकोनॉमिक्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है ना। तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है उसे हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हैशटैग इकोनॉमिक्स है ये, तो इकोनॉमिक्स लिख देती हूँ। एंड इकोनॉमिक्स में भी दो पार्ट है, जैसे कि बिजनेस स्टडीज़ में था, सेम वही यहाँ पे भी है कि दो पार्ट में एग्जाम होंगे। पहला है, मतलब एग्जाम दो पार्ट में नहीं होंगे, आपका बुक का जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है चैप्टर्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। इससे पहले ये ध्यान रखना कि ये भी आपका पूरा का पूरा 100 मार्क्स का आप लिख के नहीं आने वाले हो। आपको ये बहुत ही अच्छे से पता होगा कि ये हमारा 80 मार्क्स का होता है एंड 20 मार्क्स हमारे प्रैक्टिकल के होते हैं। तो इस चीज़ को एकदम नहीं भूलना है, ठीक है। 80 मार्क्स आपके एग्जाम के हो गए एंड 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के हो गए, ठीक है। अब देखो, इकोनॉमिक्स बहुत ही इजी भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, हाँ, लेकिन माइंड को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें माइंड का यूजेस है और इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ेगा, सेम एज अकाउंट्स। जैसे अकाउंट्स में आप कॉन्सेप्ट समझते हो, उसी तरीके से इसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ रूल्स हैं, बोलो तो बहुत ही अच्छे से आप इसमें समझ के लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला पार्ट ए जो है वो 40 मार्क्स का होने वाला है आपका इसमें, ठीक है। दोनों जो है वो 40 मार्क्स के होने वाले हैं, ठीक है। अब 40 मार्क्स में आपको क्या करना है, 40 मार्क्स में आपके चैप्टर्स डिवाइडेड हैं। सबसे पहला तो है आपका कि ये 40 मार्क्स में 10 मार्क्स का अकेला एक चैप्टर है और वो है चैप्टर 1, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। इस चैप्टर में क्या है, नेशनल इनकम बताया गया है। अकेला 10 मार्क्स का एक चैप्टर, सोच लो। इसके बाद तो और भी ज़्यादा हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, जैसे कि चैप्टर 6, मतलब 6 मार्क्स का जो चैप्टर है वो चैप्टर 2 है और इसमें आपको बताया जाता है मनी एंड बैंकिंग के बारे में। किसके बारे में, मनी एंड बैंकिंग के बारे में। इसमें भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह बताए जाएंगे कि क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, आरबीआई का कुछ रूल्स एंड रोल्स वगैरह बताया जाएगा, ठीक है। तो मनी एंड बैंकिंग, ये बस ओवरऑल मैं बता रही हूँ, ठीक है, और भी ज़्यादा है। फिर एक चैप्टर तो आपका 12 मार्क्स का है। इसमें सोचो, 12 मार्क्स का पूरा एक अकेला चैप्टर, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12 मार्क्स का आपका चैप्टर 3 है, जिसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है। फिर आपका एक 6 मार्क्स का चैप्टर है और ये 6 मार्क्स में आपके हैं, 6 मार्कर्स में आपका जो चैप्टर है ये है गवर्नमेंट बजट, कि गवर्नमेंट बजट के बारे में मेनली इसमें पूछा जाएगा आपको, ठीक है। और ये चैप्टर 4 है। अब ये मैं चैप्टर वाइज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखो, कई सारे जो बुक्स हैं ना, वो उसमें ये पूरा एक एक चैप्टर है और कुछ बुक्स में इन सबके टॉपिक्स को डिवाइड किया गया है, कुछ का एक चैप्टर का 2 पार्ट है, तो ऐसे बताया गया है। लेकिन मैं ये मेन टॉपिक्स बता रही हूँ, ठीक है। मैं चैप्टर लिख रही हूँ, मतलब समझ आना, ये टॉपिक्स है मेन इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसमें मतलब टॉपिक का नेम भी लिख रही हूँ। बिजनेस स्टडीज़ में मैंने टॉपिक का नेम नहीं लिखा था क्योंकि उसमें जो चैप्टर्स हैं वो वही चैप्टर्स होते हैं जो हमने डिस्कस किया, ठीक है, वैसे ही होते हैं सारे चैप्टर्स। इकोनॉमिक्स में अलग अलग थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मतलब थोड़ा सा बुक अलग अलग चैप्टर का नेम वगैरह लिख देते हैं, ठीक है। तो ये 6 मार्क्स के हो गए। फिर 6 मार्क्स में आपके एक और आते हैं जो कि हैं आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसे हम बीओपी बोलते हैं। इसके बारे में भी हम अच्छे से समझेंगे। पिछले साल के भी कुछ रिवीजन क्लासेस अपलोडेड हैं, तो आप वहाँ से भी जाके इन सब के बारे में पता कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या होते हैं ये, क्या नहीं होते हैं। वैसे इस साल तो हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे ही, इस साल भी हम फ्रेश रिवीजन तो कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अच्छे से क्लैरिटी आ जाए इसलिए आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें पार्ट बी तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। देखो, इसमें अकेला एक चैप्टर 20 मार्क्स का है, मतलब अकेला एक टॉपिक 20 मार्क्स कवर कर रहा है। सोचो कितना, 20 मार्क्स, बहुत ज़्यादा होता है ये। पास होने के लिए यदि आपको 27 मार्क्स चाहिए, तो देखो 20 मार्क्स तो बस इसी चैप्टर से आ रहा है। और ये है आपका करंट चैलेंजेस, ये चैप्टर है आपका चैलेंजेस, ठीक है, करेंट चैलेंजेस। इसमें चैलेंजेस के बारे में बताया जाएगा। और फिर इसमें एक चैप्टर आपका 12 मार्क्स का है और ये है, मतलब एक टॉपिक पूरा 12 मार्क्स का है और ये है आपका
सिर्फ डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 1990 तक के बीच का, ठीक है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990, ये है आपका 12 मार्क्स का। फिर आपका है 8 मार्क्स का, ठीक है, और ये 8 मार्क्स वाले में है कंपैरिजन बिटवीन नेबर्स, मतलब नेबर्स की इकोनॉमी से अपने इकोनॉमी को कंपेयर करना है, ये कंपैरिजन का चैप्टर होता है पूरा, ठीक है। तो इतने सारे टॉपिक्स हैं जो आपको रिवाइज करने हैं। तो बोलो क्या नहीं होगा, हमारे पास 2 मंथ से इनफ है ये हमारे लिए। 2 मंथ से थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम है, क्योंकि फरवरी में अगर एग्ज़ाम होगा तो ऑलमोस्ट सारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम फरवरी 15 के बाद ही होते हैं, और पहले में सारे जैसे कि मैथ्स हो गए या फिर मतलब इंग्लिश वगैरह ही आते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह, उसके बाद ही हमारे मेन सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो आपके पास लगभग 2.5 मंथ्स हैं, 2.5 मंथ्स हैं, तो इसमें हम आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसमें भी मुझे कॉमेंट करके बता देना कि कौन सा टॉपिक को पहले स्टार्ट करना है, कौन सा टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है, कौन सा टॉपिक में आपको डर लगता है, वही टॉपिक को हम पहले करेंगे, ठीक है। और अगर नहीं कमेंट करोगे तो फिर जैसे बाकी सब्जेक्ट में मैं कर रही हूँ वही करूँगी, मैं अपने से ही टॉपिक पिक करूँगी और रिवीजन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम रिवीजन की ओर बढ़ रहे हैं, और अब हमारा रिवीजन एकदम जोर शोर के साथ चलने वाला है। तो देखो, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, 3 तो हमारे अच्छे से स्टार्ट होने वाले, एकदम लेवल अप हो गए हैं। लेकिन अगर आपको कोई और भी सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम है, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप हो गया या फिर इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, ये सब कुछ जो सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, या और भी कुछ सब्जेक्ट है, मुझे नहीं पता, बोर्ड्स के अलग अलग भी सब्जेक्ट्स होते हैं, तो जो मुझे पता होगा मैं उसके बारे में ज़रूर बताऊंगी, मुझे कमेंट करके बताना। और जो नहीं पता होगा वो कहीं से भी पढ़ लेना, ठीक है, इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, कहीं से भी अच्छे से पढ़ाई कर लेना, ठीक है, बाकी छोड़ना नहीं। तो ये हमारा टॉपिक था, ये हमारा क्लास था। और अगर सब्जेक्ट्स में और भी सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उन सब्जेक्ट्स का भी कुछ रिकॉर्डेड क्लास तो ला ही सकती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव। बाय बाय, हैव अ गुड डे, लव यू।